नमस्कार दोस्तों, सबको प्रणाम, जोहार, जय झारखंड। आज सुबह से आप देख रहे होंगे कि एक न्यूज पूरे झारखंड प्रदेश में चल रहा है कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस हेमंत सरकार ने जारी किया है। अब आप समझिए कि इस राज्य के इतने बड़े संगठन को चलाने वाले राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व गृह मंत्री और अलग राज्य आंदोलन गठन के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले सुदेश कुमार महतो जी के आवास को खाली करने का आदेश सरकार ने जो जारी किया है, सरकार की सोच दर्शाती है कि इस राज्य में केवल इनको राजनीति करनी है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू से इस राज्य और राज्य की जनता, राज्य के विषयों को लेकर के काम किया और इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष का आवास को आप खाली करने का नोटिस जारी कर देते हैं। आपकी मानसिकता बता रही है कि किस तरह से इस राज्य के प्रति, इस राज्य के नेता के प्रति आपका सोच है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं और हमारा मानना है कि इस राज्य में जो लीडर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई राज्य का नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई राज्य का नेता हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई राज्य का नेता हो, चाहे आजसू पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष इस राज्य के लीडर हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सरकार की मानसिकता समझ में नहीं आ रही कि इतना नेगेटिव पॉलिटिक्स वर्तमान में इस इंडी गठबंधन की सरकार इस राज्य में कर रही है। झारखंड में आजसू पार्टी और सुदेश कुमार महतो शुरू से राज्य के राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी प्रासंगिकता को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आजसू पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता पूरी ताकत के साथ झारखंड और झारखंडी जनमानस के लिए खड़ा है और सुदेश महतो जी के साथ कदम ताल करके झारखंड का भला कैसे हो, विकास कैसे हो, उसके लिए हम लोग हमेशा से तत्परता के साथ इस राज्य में काम करेंगे। सुदेश महतो ने आज तक कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया। राज्य के मुद्दों के साथ सरकार जो भी राज्य के ज्वलंत मुद्दे हों, राज्य के विषय में, राज्य के जिससे भला हो, अगर सरकार ने निर्णय लिया तो पिछले 5 साल में सदन में सुदेश कुमार महतो आजसू पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सरकार का समर्थन करते रहे हैं। अभी भी वर्तमान में जो सरकार ने मैया सम्मान योजना, जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2500 रुपया पर महीना देने का घोषणा किया था, सुदेश कुमार महतो ने उसका भी समर्थन किया है। ऐसे नेता जो इस राज्य को गठन करने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिए, जो कभी चाईबासा जेल में, कभी पुरुलिया जेल में, कभी रांची के जेल में यातनाएं सही, जिन्होंने उस समय वर्तमान में बिहार सरकार में बहुत कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव से इस बात को लेकर के भिड़ गए थे कि जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन को समर्थन करेगा, जो अलग राज्य बनाएगा, उसी के साथ सुदेश महतो रहेंगे। वैसे नेता के आवास को खाली करने का नोटिस सरकार की छोटी मानसिकता दर्शाती है और हमको उम्मीद था कि हेमंत सोरेन इस राज्य के अच्छे लीडर हैं और पूर्व ग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह का कोई भी डिसीजन वो नहीं लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सुदेश कुमार महतो जी में वो क्षमता है, आप उनका आवास उनसे छीन ले, उनको खाली करवा दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सत्ता में हैं, आप करिए। सुदेश महतो पेड़ के नीचे बैठकर भी संगठन और झारखंड चला सकते हैं। झारखंड कि जो जन समस्या है, जन मुद्दे हैं, उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सुदेश महतो जी के साथ आजसू पार्टी का हर कार्यकर्ता गांव, पंचायत, प्रखंड से, जिला से लेकर के राज्य भर के नेता उनके साथ कदम ताल करेंगे। आप कितनों कुचक्र चला ले, आने वाले दिन में इस राज्य में राज्य के विषयों के साथ आजसू पार्टी सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए तत्पर है। और सरकार को हमारी सुझाव है कि आपका जो बजट
आप बजट का आकार को अगर बढ़ा पाते हैं तो बढ़ाइए। आपने जो घोषणा की है बहुत अच्छे घोषणाएं हैं कि आप 450 रुपये में सिलेंडर यहाँ के लोगों को देंगे। किसान को आपने बात किया था कि 3200 रुपया समर्थ मूल्य अनाज का उनको मिलेगा, वो भी दीजिए। मैया सम्मान योजना भी दीजिए। हम तो उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इन योजनाओं को पूरा करे। सरकार के साथ आजसू पार्टी है, लेकिन अगर जन विरोधी काम सरकार करेगी तो उस पर भी हमारी पैनी नज़र है। बहरहाल राज्य के नेता के साथ इस तरह से व्यवहार हेमंत सोरेन जी को सूट नहीं करता है, लेकिन आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आप करिए। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। झारखंड की जनमानस के लिए आजसू पार्टी और सुदेश महतो का कतरा कतरा खून का बहाना पड़े, संघर्ष करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तैयार हैं और आपकी आवाज़ खाली करवाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो लोग इस राज्य के नेता हैं, माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन इस राज्य के लिए संघर्ष किए थे, उसी तरह सुदेश कुमार महतो जी ने भी संघर्ष किया है। इतने बड़े दल के नेता हैं। चुनावी राजनीति, चुनाव हारना जीतना इस लोकतंत्र की परंपरा रही है, ये चलते रहता है। लेकिन संगठन ताकत के साथ लोगों के लिए कमिटमेंट के साथ काम करने का जो सोच बना के चलती है वो हमेशा हम लोग करते रहेंगे। सुदेश कुमार महतो जी इस राज्य के लिए प्रासंगिक हैं और हमेशा रहेंगे। और हमको लगता है कि पूरे 5 साल में सदन में वो नहीं बैठ पाएंगे तो जनता की अदालत में जाके लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। और हमको उम्मीद है कि जिस सोच के साथ आजसू पार्टी और सुदेश कुमार महतो जी इस राज्य में राजनीति करते हैं वह सोच आने वाले दिन में पूरा होगा। सभी दोस्तों से मेरी आग्रह है कि इस विषय को लेकर के आप भी ड्राइव चलाएं कि राज्य के नेता को इस तरह से अपमानित करने का काम सरकार कर रही है। आप करिए। हम आपके डिसीजन को सर आंखों पर लेते हैं, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद।